हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर द लाइव एकेडमी में। ठीक है, जो लाइव एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि जितना भी मतलब प्रतियोगी परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का हमने टाइप फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है और टाइप 2 के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, आपको समझना है और कॉन्सेप्ट वगैरह जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हमने बता दिया है आपको कि क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो चलिए हम देखते हैं टाइप 2। हमने यहाँ पर क्वेश्चन पहले से लिख दिया है, जैसे कि ए बी सी, तीन व्यक्ति है यहाँ पर, ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं। यदि बोला है क्वेश्चन में कि ए बी सी तीनों मिल के काम को करेंगे तो 10 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ओके, फिर आगे बोला है कि यदि ए बी करेंगे तो 12 दिन लगेगा, अगर बी सी अकेले करेगा, बी और सी मिल करके करेंगे तो 15 दिन, सी और ए मिल के करेंगे तो 20 दिन लगेगा। तो आपको बताना है कि ए जब अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, बी अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा और सी अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा। सबकी अलग अलग निकालना है आपको। तो उससे पहले मैंने आपको बताया है कि यदि ए बी सी कितने दिन में पूरे कार्य को कंप्लीट करेंगे अलग अलग, तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबकी कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा, है ना। कार्य क्षमता यदि आप निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको बता दें, क्वेश्चन आप लगाएंगे कैसे। देखिए ए बी यहाँ पर है, ए बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में, लिख दीजिए यहाँ पर 12 दिन में। उसके बाद क्या है बी सी, बी सी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। उसके बाद है सी ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। इतना आपको क्लियर है। ए बी दो व्यक्ति मिलकर 12 दिन में करते हैं और बी सी जो है दो व्यक्ति मिलकर 15 दिन में करते हैं। सी ए जो है मिलकर दो व्यक्ति मिलकर कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 15 और 20 का कंप्लीट मतलब 60 पूरा टोटल कार्य हो गया हमारा। यह पूरा टोटल कार्य कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, टोटल वर्क यानी कुल कार्य कितना हो गया, 60 हो गया। अब हम यहाँ से ए बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। मतलब ए बी 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी सी 15 दिन में और सी ए मिल के 20 दिन में। पूरा टोटल कार्य करना है 60। तो ए बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं ना। यदि ए बी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, बी सी की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, सी ए की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, सबकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो जब 12 का भाग करेंगे तो 12 पचे कितना हो गया, 60, 15 चौको कितना हो गया, 60 और यहाँ से हो जाएगा 20 दिया 60। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, बी सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है और सी ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। यदि हमको ए का अकेले निकालना है तो हमको सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए बी सी का कार्य क्षमता कितना दिया है, 10। मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर नहीं है, अगर ये मान लेते हैं क्वेश्चन में नहीं है, अगर इस तरह से केवल क्वेश्चन दिया है तब आप कैसे लगाएंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए ए बी बी सी सी ए सबकी कार्य क्षमताओं को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, सबकी कार्य क्षमता को जोड़ दीजिए। ए बी का कार्य क्षमता कितना है, 5 प्लस बी सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 प्लस सी ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो हो जाएगा 5 और 9 और 3, 12 यूनिट का कार्य होगा एक दिन में, है ना। ए बी बी सी सी ए यानी कि जब सब कोई मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं ए बी बी सी सी ए को हम लिख सकते हैं। ए भी दो बार है, बी सी भी 2 बार है और सी ए भी 2 बार। तो हो जाएगा 2A प्लस 2B और प्लस 2C बराबर कितना हो गया यार, 12। ठीक है, दो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, कॉमन, तो कितना हो जाएगा A प्लस B और प्लस C बराबर हो जाएगा 12 बटा के 2, इधर आके भाग हो जाएगा, 2 छक्का 12। तो कितना हो जाएगा, A B C की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6। A B C की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6। अब सिंपल यदि आपको समझना है लॉजिक तो इतना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने आपको मेथड बताया, लेकिन आप यदि स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 4 9 9 3 12, ठीक है, इसका आधा कर दीजिए, ए बी सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 बटा के 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। यदि आपको ए बी बी सी सी ऐसे करके दिया है, पेयर में जोड़े में करके दिया है और आपको ए बी सी का कार्य क्षमता निकालना है तो सबके यूनिट को जोड़ दीजिए, सबके कार्य क्षमताओं को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इसका कर दीजिए आधा, आपका निकल जाएगा ए बी सी का कार्य क्षमता। ठीक है, मतलब आप सोचिए ए बी सी का जो कार्य क्षमता है वो कितना है, 6 है और टोटल करना कितना है, 60 यूनिट का कार्य करना है। तो कितना दिन लगेगा, तो लिखेंगे ए बी सी को लगा समय, ए बी सी को लगा समय कितना लगेगा, 60 बटा के 6, 6 दहाम कितना हो जाएगा, 10 दिन, इतना लगेगा। मैंने यही यहाँ पर लिखा था,
ABC को कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा था। अब देखिए आपको निकालना किसका है, ए को या 60 कार्य करने में कितना दिन लगेगा। जरा आप सोचिए कि ABC कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। 10 दिन में कर रहा है ना, तो ABC की क्षमता कितनी है, ABC की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। तो आप लिख देते हैं ABC की कार्य क्षमता 6 है। हमको निकालना किसकी कार्य क्षमता है, ए का। तो ए का कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, ABC में से किसका घटाएंगे कि ए की कार्य क्षमता निकल जाए। तो ABC में से यदि हम BC को घटा दें, ABC में से यदि BC को घटा दें तो ए की कार्य क्षमता निकल जाएगी ना। तो यही है, तो ये हो जाएगा ABC का कार्य क्षमता 6 है, ये हो जाएगा 6 माइनस BC का कार्य क्षमता कितना है, देखिए 4, कितना है 4, 6 में से 4 चला गया तो कितना हो गया 2, मतलब ए की कार्य क्षमता कितना है, 2 है। अब ए की कार्य क्षमता 2 आ गई, करना कितना काम है, 60 काम। तो ए को कितना समय लगेगा भाई, ए को कितना समय लगेगा, ये हो जाएगा 60 बटा के 2, हो जाएगा 30 दिन ए को लगेगा अकेले कार्य करने में। अब बी का निकालना है कि बी को कितना दिन लगेगा। तो बी की कार्य क्षमता हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ABC में से CA की निकाल लेते हैं। ABC में से CA की निकाल देते हैं तो हमको किसकी कार्य क्षमता निकल जाएगी, बी की। तो ABC की कितनी कार्य क्षमता है, देखिए यहाँ पर 6, और CA की कार्य क्षमता कितनी है, CA की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। घटा दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया। 3 का भाग कर दीजिए 60 में, हो जाएगा 60 बटा के 3, कितना हो गया, 20 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेगा इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद किसका निकालना है, C का। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पर देखिए आप, यदि आप ABC में से C का निकालना है, यदि आप AB की कार्य क्षमता को घटा देते हैं तो किसका निकल जाएगा, आपका C का निकल जाएगा ना। तो ABC का कार्य क्षमता कितना है, 6, और AB का कार्य क्षमता कितना है, 5, कितना हो जाएगा 1। अब A को लगा समय बराबर हो जाएगा 60 बटा के 1 बराबर हो जाएगा 60 डेज, मतलब 60 डेज इतना लगेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसी टाइप्स का एक और क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए जो टाइप्स 2 का हमारा अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है पाइप एंड सिस्टर्स में आपको मिलेंगे, आप टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को आराम से लगा लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं फिर। अब यहाँ पर बोला है कि AB है, 2 व्यक्ति है, यहाँ पर 2 व्यक्ति, एक A है दूसरा कौन सा है, B है, 2 व्यक्ति हैं। तो बोला है कि जब A और B मिल के करेंगे काम को तो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। और आगे क्वेश्चन में फिर बोला है कि यदि A जब अकेले करता है तो उसको 15 दिन लगते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब 2 व्यक्ति मिल के करेंगे तो काम को जल्दी समाप्त कर देंगे, और जब अकेले करना पड़ेगा तो ज़्यादा समय लेंगे। तो वही है यहाँ पर, जब AB 10 दिन में करता है और A जब अकेले करता है तो 15 दिन लगता है उसको करने में, है ना। तो बोला है कि जब B अकेले करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए सिंपल तरीके से देख लेते हैं। AB है, AB को कितना दिन लग रहा है, 10 दिन, और A को कितना दिन लग रहा है, A को कितना दिन लग रहा है, 15 दिन। भाई टोटल वर्क निकालना है ना, तो एलसीएम ले लो, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, 10 तियाँ 30, 15 दूना के 30। अब देखिए AB की यदि क्षमता 3 है, मतलब AB जब दोनों मिल के कार्य करता है तो एक दिन में 3 लड्डू खाता है, और A जो है अकेले एक दिन में 2 लड्डू खाता है। तो ज़रा सोचिए B एक दिन में कितना लड्डू खाएगा। तो लिखेंगे B, यदि हम AB में से यदि A घटा देते हैं तो B का निकल जाएगा ना, तो वही तो है। तो AB का कार्य क्षमता कितना है, 3 है, और A की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो B की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई ना। तो यहाँ से मैंने लिख दिया 1। अब B को तो करना है, B जो है इस पूरे टोटल कार्य को कितने दिन में करेगा। तो लिखेंगे B को लगा समय बराबर, B को लगा समय बराबर कितना समय लगेगा भाई, पूरा टोटल कार्य कितना करना है, 30 करना है, 30 यूनिट। हो जाएगा 30 बटा के कार्य क्षमता कितनी है B की, 1 है, तो हो जाएगा 30 दिन। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो डिजिट दिया रहेगा वो पॉइंट में दिया रहेगा, तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। या जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या इससे पहले रेलवे जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन पॉइंट में था, तो बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो गया एलसीएम देने में। मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में बताऊँगा, आप बिल्कुल बने रहो हमारे साथ,
आपको किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम आपको वही क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आप जो है पहले अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, आप ताकि ऐसे क्वेश्चन को बार बार लगाते रहो, देखते रहो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, क्वेश्चन जिस तरह का दिया गया था आरआरबी ग्रुप डी में, वह इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया था। ए जो है किसी भी कार्य को 2.5 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 2.5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। और बी जो है उसी कार्य को 5 दिन में कंप्लीट करता है। और सी जो है उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए, ए करता है 2.5 दिन में, बी करता है 5 दिन में और सी करता है 10 दिन में। तो जब तीनों मिल के करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, यह क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से। बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन क्या हो गया कि यहाँ पर पॉइंट भी दिया है तो एलसीएम लेने में थोड़ा सा समस्या हो गया, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, आप घबराओ मत बिल्कुल। देखिए, ए कितने दिन में करता है? 2.5, मतलब 2.5 दिन में कंप्लीट करता है। बी कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। और सी कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। इस तरह से कर लिया। अच्छा बताओ, 2.5 को हम क्या बोल सकते हैं? 2.5 बोल सकते हैं ना, 2.5 तो बोल सकते हैं। 2.5, 5 और 10 तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 होगा भाई। 2.5, 5 और 10, 10 जो है 2.5 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 10 से भी कटता है। तीनों से कट रहा है ना, वही तो हमारा एलसीएम होता है, जो तीनों से कट जाए। अगर 4 संख्या दी है, चारों से कट जाए, एलसीएम हो गया। तो देखिए 2.5 चौका कितना होता है भाई? टेबल पढ़ो, 2.5 चौका कितना होता है? 10 होता है ना। अब देखिए 5 दूना के 10 हो गया और 10 एक कम 10। बस यही तो बात था। आप यहाँ से यदि निकाल सकते हैं कार्य क्षमता, इफिशियंसी निकाल लेंगे तो भाई तो खटाक दे लगा देंगे क्वेश्चन ना। यही तो है, अब तो कुछ नहीं करना है, बस लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर करेगा तो ए की कार्य क्षमता कितनी है भाई? 4 है। बी की कितनी है? 2 है। सी की कितनी कार्य क्षमता है? 1 है। तीनों को जोड़ दीजिए, लप दे। 4 2 6 हो गया और 6 1 कितना हो गया? 7 हो गया। मतलब एक दिन में इतना यूनिट का कार्य जो है इन तीनों के द्वारा किया जा रहा है। अब करना कितना काम है? 10 काम करना है भाई। कितना काम करना है? 10 काम करना है ना। तो लिख देंगे ए बी सी को लगा समय। कितना समय लगेगा भाई? 10/7, 7 एकम 7 हो गया। कितना बचेगा यहाँ से? कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। तो हो जाएगा 1 सही 3/7। कितना दिन लगेगा तीनों को मिलकर करने में? यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। बच्चा सब घबरा गया था, अरे इतना पूरा दे दिया पॉइंट्स वाइंट, तो बच्चे थोड़ा सा चिंतित हो गए थे कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। सिंपल है, 2.5, 5, 10 का एलसीएम आप इस प्रकार लो कि क्वेश्चन का जो एलसीएम हो वह तीनों से विभाजित हो जाए। तो 2.5 बोल सकते हैं इसको, 5 10, एलसीएम मैंने 10 ले लिया। यहाँ से कार्य क्षमता सबका निकल लिया। 2.5 चौका 10 होता है, 4 2 और यहाँ पर 1 7 हो गया। एक दिन में 7 यूनिट का कार्य किया जा रहा है। करना कितना है? 10। जब तीनों मिलकर करेंगे तो 10/7। जब 10 में 7 का भाग करेंगे, 1 से 3/7 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यह है टाइप 2 के क्वेश्चंस। यदि आपको इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में समस्या होती है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए और उस क्वेश्चन को जो है अगले वीडियो में हम इंक्लूड करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, टाइप्स 3 के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।